Good morning students, welcome to this YouTube channel of the Gangotri group of schools. Hope your study is going well. अगर कोई भी आपको डाउट आता है ड्यूरिंग द स्टडी, आप उसका स्नैपशॉट लेके आप व्हाट्सएप करिए या फिर कैसे भी मैसेज करिए, आप उसको भेज सकते हैं. वी विल आंसर दैट ऑन व्हाट्सएप और बाय कॉल. ठीक है. देखिए, आज अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर लास्ट क्लास के अंदर अपन नोमेनक्लेचर नेमिंग किस तरीके से की जाती है, अगर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको दे तो किस तरीके से नेमिंग करते हैं, तो उन्हीं की कुछ और प्रैक्टिस करेंगे. लास्ट टाइम में भी मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए आपको बताया था 2-4 एग्जांपल, तो आज देखते हैं कैसे. कुछ एग्जांपल्स और ले रहा हूं मैं. देखिए, ये एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं. दीज आर द सिंपल एग्जांपल्स हाउ वी विल राइट दैट नेम ऑफ द दीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. सबसे पहले वो सारे रूल्स आपको याद रहने चाहिए, किस तरीके से नोमेनक्लेचर करेंगे. देखिए, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसके अंदर एक मेटल है और 5 लिगेंड है. लिगेंड इसका मतलब ये कोऑर्डिनेशन इस मेटल के साथ, पहली चीज तो आपको इतना भी आइडिया होना चाहिए, ये मेटल के साथ अगर 5 कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसका मतलब स्ट्रक्चर कैसा है, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल. अगर 5 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है तो स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाई पायरामिडल होता है. 4 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं तो उसके अंदर टेट्राहेड्रल भी हो सकती है और स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है. ये सब चीज मैंने आपको बताया था. देखिए, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो शेप क्या होगा, लीनियर. ये सब ऐसे ही, मतलब आईपीसी नेम में इसका कहीं रोल नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्स है तो उसको आपको सोचना भी तो है. तो सोचने के लिए कोऑर्डिनेशन 2 होगा तो नंबर 2 होगा तो उसको लीनियर बोलते हैं. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा तो उसको ट्रायगोनल प्लेनर होगा. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो वो टेट्राहेड्रल भी हो सकता है. और स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा तो वो ट्रायगोनल पायरामिडल. और अगर 6 होगा तो क्या हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल भी हो सकता है. ये अपने को पता है. तो इसके अंदर क्या है, 5. इसका मतलब कौन सी कैटेगरी में आता है, ये आता है. इस कंपाउंड का नाम, इसका शेप अपने को पता लग गया. और शेप होगा तो भी कैसे होगा, Fe. ये कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ जुड़े हुए 3 लिगेंड और 2 लिगेंड कैसे जुड़े होंगे, ऐसे. आया बात सुन. ये होती है ट्रायगोनल बाई पायरामिडल. तो अब देखते हैं इसका कंपाउंड का नाम क्या होगा, वो देखिए इसके लिए अगर देखें तो सबसे पहले अपन कैटायन का नाम लिखते हैं, उसके बाद एनायन का नाम लिखते हैं. इसके अंदर कैटायन कोई है नहीं, कोऑर्डिनेशन बाहर के नहीं, इसके इधर है. इसका मतलब ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर ही है और ये न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्पेयर है. इसके अंदर पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद मेटल का नाम लिखेंगे. अगर लिगेंड का नाम लिखेंगे तो लिगेंड क्या है, पेंटा कार्बोनाइल. इसको क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बोनाइल ये पेंटा कार्बोनाइल आयरन. और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका, 0. तो इसको लिखेंगे 0. दैट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. आया बात सुनिए. ऐसे इसी तरीके से इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे पोटेशियम अब देखिए, पोटेशियम ये मैंने कैटायन का नाम लिख दिया. उसके बाद में अपन कोऑर्डिनेशन स्पेयर का नाम लिखते हैं. कोऑर्डिनेशन स्पेयर में पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं. अगर लिगेंड बहुत ज्यादा टाइप के हैं तो पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं, उसके बाद में मेटल का नाम लिखते हैं और मेटल के बाद में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं इन रोमन नंबर. एंड लेटर ऑन वी राइट दैट इफ इट इज एनायनिक कैटायनिक देन वी राइट हियर आयन, अदरवाइज नहीं. तो यहाँ पे तो कोई आयन नहीं है तो अपने को वो चीज देखने की जरूरत नहीं है. K2 पोटेशियम, डाई ऑक्सिलेटो
डाई ऑक्सलेटो, ऑक्सलेट है और 2 है तो डाई ऑक्सलेटो आयरन, आयरन। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इस आयरन का, यहाँ पे पोटेशियम गया -2, अगर -2 है, एक ऑक्सलेट कितना लेके जाता है -2, तो टोटल कितना हो गया -4, -4 में -2 इधर था, तो इसके ऊपर इसका मतलब कितना है +2, तो आयरन +2। और इसको ऐसे नहीं लिखना है, इसको ऐसे लिखना है। और मैं यहाँ पे आयन, देखिए अब मैं इसको आयरन नहीं लिखूंगा, सॉरी, इसको आयरन नहीं लिख सकते अपन। आयरन क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। अगर एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है तो मैंने बोला था कुछ मेटल होते हैं जिनके लैटिन वर्ड यूज करते हैं, और लैटिन वर्ड के लास्ट में भी अपन 8 लगाते हैं। लैटिन वर्ड यूज करते हैं, दैट इज फाइन, बट नेगेटिव अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर है तो उसके लास्ट में नाम के जो मेटल सीए में है, सेंट्रल मेटल एटम, उसके लास्ट में ATE लगाते हैं। तो वो देखिए, पोटेशियम डाई ऑक्सलेटो FeRrATE, फेरेट। और फेरेट के बाद में क्या हो जाएगा, फेरेट ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड, ये आया बात सुन, पोटेशियम डाई ऑक्सलेटो फेरेट सेकंड। इसी तरीके से इसके अंदर देखिए, हेक्साक्लोरो इरिडियम, इरिडियम, और इसका नेगेटिव स्पेयर के अंदर है तो इसके लास्ट में क्या लगाएंगे, आयन भी लगाएंगे, तो लिखेंगे हेक्सा क्लोरो इरिडिएट, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया 4 आयन। आयन इसलिए लगाया है क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर क्लियरली मेंशन है दिस इज इन नेगेटिव एंटाइटी। आया बात सुन, ऐसे इसका क्या हो जाएगा, हेक्साकार्बोनाइल क्रोमियम 0, हेक्साकार्बोनाइल क्रोमियम 0, ऐसे। आया बात समझ, इस तरीके से अपन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर इनका करते हैं। अब देखिए थोड़े से किस तरीके से डिफिकल्ट आईयूपीएसी नेम को भी करते हैं। ये तो इजी थे, आप आराम से कर सकते थे इनको। तो देखिए ये दीज आर सम ऑफ द मोर एग्जांपल्स, किस तरीके से इनको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं वो अपन देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट भी करना, और इसके अंदर इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालना है आपको। और ऑक्सीडेशन स्टेट बिना तो आप कोई भी क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पोटेशियम, एक पोटेशियम +1 चार्ज देता है तो 2 पोटेशियम कितना दे देगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस क्रोमियम का मैंने क्या किया, X मान लिया, और इस साइनाइड, एक साइनाइड के ऊपर कौन सा लिगेंड होता है, -1, तो 2 के लिए क्या हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, -1 × 2, और एक ऑक्साइड के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2, तो 2 O2 है, 2 O2 के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, -4, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 × 2। O2 ये क्या है, पेरोक्साइड। देखिए ये यहाँ पे इसको पैरेंथेसिस के अंदर लिखा गया है। पैरेंथेसिस के अंदर कब लिखा जाता है, जब कोई भी एटम मोर देन 1 एटम एग्जिस्ट करता हो, एज ए लिगेंड हो, पॉलीएटॉमिक लिगेंड को लिखा जाता है इन जनरल। लेकिन यहाँ पे ये दोनों सेम ना दिखे, इसलिए एक को पैरेंथेसिस के अंदर लिखा गया है, इन ऑर्डर टू रिमूव द कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन नहीं आएगा, इसका मतलब इसको अगर ऑक्साइड बोला तो ये ऑक्साइड नहीं, पेरोक्साइड होगा। तो पेरोक्साइड के ऊपर कितना चार्ज होता है, एक पेरोक्साइड के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1। अगर इसके ऊपर -1
तो 2 के ऊपर कितना हो गया, सॉरी ये O, ये पेरोक्साइड है, तो पेरोक्साइड के ऊपर देखिए ये स्ट्रक्चर क्या होता है, पेरोक्साइड का ये होता है, और इस पेरोक्साइड के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2, और 2 एटम ही है तो इसका क्या हो जाएगा, -2, और एक ही है एटम, और यहाँ पे इसका कितना है, NH3 का 0 × 1। ये सोल्व करना है आपको, ये सोल्व करने से पता लगता है कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 + x + -2, इसको पूरे को -2 ही लिख देता हूँ, और ये कितना आ जाएगा, ये -4, और ये कितना आ जाएगा, -2, और ये कितना आ जाएगा, 0, और ये ओवरऑल किसके बराबर है, 0 के। तो मैंने ये कर दिया। आया बात समझ, किस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट की अपने को कहीं ना कहीं कहाँ जरूरत है, आईपीएससी नोमेनक्लेचर में भी जरूरत है, और वैसे भी आपको पर्टिकुलर उसने पूछ लिया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x = कितना हो जाएगा, +6 आ जाएगा। इस क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्रोमियम जो है ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऐसे। अब इसका नोमेनक्लेचर देखेंगे, तो नोमेनक्लेचर देखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसका, पोटेशियम। अब कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में देखें, और अल्फाबेटिकली ऑर्डर में देखेंगे तो ये साइनो है या एमीन है, तो पहले किसको लिखा जाएगा, एमीन, पोटेशियम, एमीन डाइसाइनो, यहां क्या हो जाएगा, डाईऑक्सो परोक्सो, क्योंकि ये तो परोक्सो, तो परोक्साइड तो बनता ही 2 ऑक्सीजन से, तो एक ही है, लेकिन ऑक्साइड किससे बनता है, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो 2 ऑक्साइड, तो ये क्या हो जाएगा, डाईऑक्सो परोक्सो क्रोमेट, क्रोमेट 6, ये आ जाता, पोटेशियम एमीन डाइसाइनो डाईऑक्सो पेरोक्सो क्रोमेट 6, ऐसे इसका नाम वो हो जाएगा। आया बात समझ में, इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। अब देखिए ये कंपाउंड, इस कंपाउंड के अंदर 6 एमीन है और एक क्या है, कार्बन है, कार्बोनेटो, इसको क्या बोला जाता है, कार्बोनाइल, इसको कार्बोनेट बोला जाता है, तो कार्बोनेटो लगाते हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हेक्सा एमीन कार्बोनेटो, और इसके ऊपर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा, ये अगर यहाँ पे कितना दे रहा है चार्ज, +1 दे रहा है, अगर ये +1 चार्ज देगा, इसका मतलब इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, -2, जरूर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3। कार्बोनेटो कोबाल्ट कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। है बात समझ, कैसे, हेक्साएमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ऐसे। ये देखिए इसके लिए क्या करेंगे, हेक्सा एक्वा मैंगनीज, हेक्सा एक्वा मैंगनीज, और इस मैंगनीज के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2, तो यहां आ जाएगा 2, आगे क्या आ जाएगा, सल्फेट, हेक्सा एक्वा मैंगनीज 2 सल्फेट। ये इसी तरीके से इसका देखिए,
और अब इसका देखिए, इसके मैग्नीज के अंदर 8 कोई लगाएंगे नहीं, जरूरत नहीं है। यही इसका देखिए पोटेशियम, अब ये नंबर कभी भी मेंशन नहीं करना आपको 3। आप सोच रहे होंगे 2 पोटेशियम, नो, कभी भी केटायन और एनायन के ये जो नीचे नंबर होते हैं केटायन के कभी भी मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि इट इज अंडरस्टूड वो उसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना रिक्वायर्ड होता है उतना ऑटोमेटिक आता है। पोटेशियम इसके लिए क्या हो जाएगा, ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +3, ये हो जाएगा इसका नाम। इसका देखिए पोटेशियम हेक्सासाइनो, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट सेकेंड, ये हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट सेकेंड, ये करना। इस तरीके से आपको नोमेनक्लेचर करना है किसी भी कोऑर्डिनेशन दिए गए कोऑर्डिनेशन नंबर का, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का, इस तरीके से अपन क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर। तो देखिए इतना करते हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर। ये प्रैक्टिस के लिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का अगर आपको नाम लिखना आ जाए एग्जाम में तो कैसे करते हैं। इतना करिए। थैंक यू वेरी मच।